तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सोकर उठ गया हूँ मैं और आज बहुत लेट उठा हूँ क्योंकि रात में देर से सो पा रहा हूँ। गाइस, नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता है। रात में अक्सर नींद नहीं आती मुझे और वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है तो उसमें भी लगे रहते हैं। तो गाइस, देखते हैं फिर नाश्ते में क्या बना है। नाश्ता वाश्ता करते हैं, नहा धोते हैं और काम करते हैं आज दिन का। तो गाइस, देख सकते हैं ये ब्रेड सेक लिए हैं, दीदी ने सेक के दिए हैं। और क्या कहते हैं, अब चाय वाय बनेगी और फिर नाश्ता करेंगे। नहीं, चाय बन चुकी है, अब नाश्ता करेंगे और मुंह वूह धोएंगे और फिर चलते हैं। चाय वाय आ चुकी है यहाँ पर हमारे पास, बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। और समीर भाई भी हैं। बताइएगा, कुछ तो बताइएगा। नहीं यार, काहे नहीं बताएंगे? नींदी आ रहे हैं, बताओ काहे नींदी आ रहे हैं बा? हमेशा हमको नींद ही आता है यार। तुम्हें नींद ही आता है। हमेशा इनको नींद आता है, तो इतना काहे जगते हो रात भर? बेचारा काम करता है यार, बहुत मेहनती आदमी है, मेहनत कर रहा है दबा के। भाई साहब यूँ कह रहा है पैसा कमाना ज़िंदगी में, और पैसा ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा कमाना है। तो ठीक है, फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं और नहा धोकर कपड़े पहनते हैं। फिर हमें सामान भी लेने जाना है बाहर से। और नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं पूरा, क्या कहते हैं, मज़ा आ गया नाश्ता करने में। अब जो है सबसे पहला काम जो नाश्ता करने के बाद हम रोज़ाना करेंगे अब, वो है पौधों को पानी देना। क्योंकि गाइस, अगर ये पौधे बढ़ गए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, ये क्या कहते हैं, मौसमी का पौधा है। इसमें मौसमी अगर आ गई तो मामा ने बोला है तुझे जौन सी तू घड़ी बोलेगा वो दिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। तो इसमें आप मुझे क्या कहते हैं, मौसमी तो इसमें उगानी है। अब इसको अच्छी तरीके से इसकी क्या कहते हैं केयर करेंगे, और फिर अगर मौसमी उग गई तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो पानी देते हैं। अब बारी है अंदर वाले पौधों की, क्योंकि इनका भी ख्याल रखना है। भले से ही इन्हें धूप में नहीं रख सकते हम, क्योंकि ये धूप वाले पौधे नहीं हैं, इन पे धूप नहीं आनी चाहिए। हाँ, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको भी पानी देना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इनको भी पानी देंगे, ठीक है। तो गाइस, अब इनकी बारी है। इनको क्या कहते हैं गाइस, हम ऊपर से नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्टर भी रखा है। अगर पानी चला गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। वैसे नीचे से भी डाल लो या ऊपर से डाल लो, ऊपर से डालोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये धूप वाले पौधे नहीं हैं, तो इनके लिए नीचे से भी डालना चलेगा। तो गाइस, पूरे पौधों को पानी दे चुका हूँ। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े और घने पौधे हैं। ये शायद इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। तो इनको भी हमने पानी दे दिया है। अब क्या कहते हैं, अपना नेक्स्ट काम देखते हैं। पौधों में पानी डालने के बाद नानी ने काम बता दिया है कि बाहर से जाके खीरे लेकर आने और टमाटर लेकर आने हैं, क्योंकि आज बने हैं दाल चावल, उनके साथ खीरे और टमाटर खाएंगे, ठीक है ना, सलाद के तौर पे। और रायता भी बनेगा, तो आज तो मज़ा आ जाएगा। काली वाली दाल के तो हम दीवाने हैं, काली वाली दाल के हम हैं दीवाने। भाई साहब, दाल चावल जब बनते हैं ना तो ऐसे खाता हूँ, दिखाऊँगा आपको कैसे खाता हूँ। तुम्हें मज़ा नहीं आता है दाल चावल खाने में? कहाँ हुआ बताइए, तो टेंशन में है इतना। कहाँ है बबुआ, कहाँ है टेंशन में हो, कहाँ है सब दीवार उसमें आ रहे हो लोग हमें? कुछ बताइए, अपनी समस्या हल निकलेगा इसका। गाइस, इनकी समस्या का हल निकालिए। इनकी शक्ल देख के अगर कोई बता सकता है इन्हें क्या समस्या है तो वो बता दीजिए आप। हम बड़े शुक्रगुजार होंगे उस शख्स के जो इनकी समस्या बता रहे हो। बहुत फिक्रमंदी से बैठे रहते हैं, इतने फिक्रमंद रहते हैं भाई साहब। ये हैं सोसाइटी के चौकीदार कहने के लायक। देख रहे हो, फ़ोन को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते फ़ोन को। इतनी अपना काम इस हद, क्या कहते हैं, इतनी ईमानदारी से करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है भाई साहब। गाइस, जावा पे जाने वाले लोग किस पे जा रहे हैं? एक्टिवा पे, एक्टिवा। चलिए, कहाँ करिएगा? गाड़ी को सही से चलाने के लिए चालू करके 2 मिनट स्टार्ट छोड़ना पड़ता है। अच्छा, क्या होगा उससे? हाँ? क्या होइएगा उससे? ताकि चारों तरफ इंजन में ऑयल हो जाए। वो हो,
वेरी इंटेलिजेंट। हम आ चुके हैं बाहर और ये देख लो, मौसम वैसे थोड़ा बहुत सही हो रहा है, लेकिन इतना भी सही नहीं हो रहा है यार। गर्मी तो लगी रही है, क्या ही मज़ा आएगा गर्मी में। शायद यार फार्म हाउस जाने का दिल कर रहा है, प्रोग्राम बन भी रहा था और पता नहीं वो कब तक पूरा होगा। देखते एकदम से धूप बढ़ गई और इतनी तगड़ी गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी। घर पर जाके नहा धोएंगे और फिर भाई साहब तभी निकलेगी ये गर्मी, बहुत ही तगड़ी। इतना बड़ा सब्जी का ठिया है, यहाँ से हम सब ले लेते हैं अपना। बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है, एकदम बेहतरीन और सही रेटों पर मिलती है। देखो टमाटर कितने लाल लाल। गाइस अब हम सब्जी वब्जी लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं मेरा चेहरा किस कदर पसीने में हो रहा है भाई साहब, बहुत ही गर्मी थी। तो अब मैं नहाऊँगा और क्या कहते कपड़े वपड़े बदलूँगा और फिर व्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि भाई साहब हिम्मत नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। ज़्यादा धूप पड़ती है ना मेरे सर पे तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, दिक्कत परेशानी बहुत है, क्योंकि कमाना है यार पैसा। तो गाइस मैं नहा चुका हूँ और ये देखो बहुत गर्मी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा भाई नहा लो, इससे बेहतर है कि नहा ही लो। और वैसे भी रोज़ाना नहाता हूँ मैं, तो भाई रोज़ाना ही नहाना चाहिए, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। नहाने में क्या दिक्कत जा रही है, सर्दी में गर्म पानी से नहा लो, गर्मी में ठंडे पानी से नहा लो। और अब लग रही है भूख, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज बने हैं दाल चावल, मज़े से खाएंगे, दीदी लेकर आएंगी तो फिर तो मज़े ही आ जाएगा भाई साहब। तो गाइस ये देख सकते हैं दाल चावल जो मेरे फेवरेट हैं बन के आ चुके हैं, यानी बन तो पहले ही गए थे, मतलब दीदी ले आई हैं, बोल रही थी कि तुम्हारे लिए ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि तुम खाते हो बढ़िया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये रायता जो दाल चावल की जान होता है भाई साहब, आज तो मज़े ही आ जाएंगे, इतने मज़े आएंगे आज कि बस। अब देखो कैसे बाइट बना के खाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दाल चावल के ये डाला पहले तो रायता इसमें, ठीक है। और दाल चावल खाने का मज़ा हाथों से, चम्मच से नहीं, जब तक सने ना तब तक मज़ा नहीं आता। और ये हमने बनाया निवाला और बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब मजे आ गए। इसमें तो मिर्च भी डाला। अब मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। हम आ चुके हैं, ये अभी अभी सो के उठा है और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कपड़ों के साथ जुल्म। भाई साहब क्या कर रहे हो ये? भाई साहब ये बहुत बड़ा अमल है भाई साहब, वो करता हूँ। क्या चीज़ है? बहुत बड़ा अमल है ये। वो क्या होता है? मतलब जैसे लोगों के लिए कुछ बड़ा काम करना, देश आजाद करवा रहा हूँ मेरे साथ में। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ ना। हाँ तो मैंने तो सुना था वो नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? गांधी जी ने उसके साथ मिला बड़ा हूँ भाई साहब मैं। लेकिन आप उनका तो इंतकाल हो गया, लेकिन मैं जी रहा हूँ। उनका इंतकाल हो गया? हाँ नेल्सन कब मंडेला हुआ? भाई यहाँ रहते थे सिलमपुर में। ये तो मुझे नई चीज पता चली। 1976 में, वो 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था ना हमारा, तो रवि का कहते हैं गोली मार दी थी यहाँ जेब कतरे ने, सिलमपुर वाले ने कुत्ते की तरह मारा था। तो फिर तो आपके रिश्तेदार रो में लगते होंगे वो? नहीं वो मेरे दोस्त थे, वो फिर उनके रिश्तेदार मेरे दोस्त के लिए थोड़ी रोएंगे। दोस्त थे वो मेरे, उनके रिश्तेदार रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। बहुत अच्छे थे यार। वो तुझे तो रिक्शा चलाते थे वो। रिक्शा चलाते? भाई साहब आप कौन से नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं? अरे वही कौन वही सिलमपुर के नाले के पास जो रहते थे। नहीं मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। जिन्होंने सिलमपुर के काले लोगों का आजाद कराया था। मैंने तो सुना था गांधी जी ने आजाद किया था। अबे वो तो गांधी जी ने तो हिंदुस्तान आजाद करवाया था। नेल्सन मंडेला ने क्या कहते हैं हफ्शियों के खिलाफ, वो हफ्शियों के लिए लड़ाई लड़ी थी वेस्ट इंडीजों के लिए। वही काम कर रहा हूँ मैं, अब मैं गोरों के लिए लड़ रहा हूँ। पहले शर्ट प्रेस कर लूँ। ठीक है ये सब छोड़िए, पहनाएंगे। हमें ये बताइए कि ये क्या है इस बोतल में?
बोतल में भाई साहब आप गैस करिए, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, गैस करिए क्या हो सकता है इसमें। तो मुझे थोड़ा बहुत फिनाइल लग रहा है। नहीं, ये वो छोटी सोच है आपकी। फिर क्या चीज़ है इसमें? फिनाइल नहीं, गंदा पानी लग रहा है उसमें। देखिए गाइस, थोड़ा करीब है आप, करीब है, करीब है आप चीज़ के। आप बताइए क्या चीज़ है वो? ये है कुत्ते का मुंह। तो क्या करते हैं आप, पीते हैं क्या? नहीं, वो देश आजाद करा रहा है ना, तो वो पीते हैं आप? वो थोड़ी क्या कहते हैं, एनर्जी चाहिए रहती है इसलिए वो पीते हैं आप। सामने वाले लोगों के मुंह पे मारता हूँ, उससे वो रहता है कि उनकी आंखों में ना थोड़ा कुत्ते का वाला जाता है, कुत्ते का मुंह से, तो थोड़ा क्या कहते हैं, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? गंदी बातें कर रहा हूँ भाई साहब। आप इतनी देर से क्या बकवास कर रहे हैं, इतनी देर से आपको दिख नहीं रहा मैं शर्ट प्रेस कर रहा हूँ, देश आजाद करवा रहा हूँ मैं क्या यहाँ पर, दिख नहीं रहा आपको? मैंने तो ऐसे ही पूछा था, ऐसे ही आपको पूछा था, सीधे जवाब देना चाहिए था, प्रेस कर रहे हैं। आपने ऐसी पूछा तो वो देखते ना हो रहा है ऐसी। आपने ये मेरे से ऐसी क्यों पूछा? मैं एसी प्रेस नहीं, कर रहा हूँ। ऐसी। ऐसी तो एयर कंडीशनर। क्या कहूँ मैं इसको तो कुछ पता था है नहीं। भाई साहब आप मेरे क्या कहते हैं, काम में दखल अंदाजी ना करें, खलल ना करें, आप यहाँ से चलो दफा हो दोस्तों, जाएं। हम जाते हैं, मतलब पता नहीं है अभी कुत्ते का मुंह पी ले। तो गाइस सोकर उठ चुका था और क्या कहते हैं, नानी अम्मी ने चाय बना दी थी, क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद नींद आ जाती है यार दोपहर में, तो अब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बालकनी में बैठकर पौधों के पास, और चाय पीते पीते आपको गाना भी सुनाते हैं। चाय पीने का अलग ही मजा है, और चाय के साथ गाना गाने का उससे भी अलग मजा है। तो लेट्स स्टार्टेड। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बेरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। तो गाइज इतना सा मेरे को गाना था, ये मेरे को याद था, सो मैंने आपको सुना दिया। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और क्या कहते हैं, इस गाने की वजह से वीडियो पर लाइक करना, बस। बाइकों पे कौन से अम्माओं को लेके जाते हैं पता नहीं। मैं किसी को भी लेके जाऊं, बाइक पे, कार में लेके जाऊं, तुझे क्या? हट! ये ब्लॉग तेरा लीक होगा इस बार, इतना जुल्मी बनना है ना ये, बस देखो। मेरा दिल धड़कन जिगर सांसों की मंजिल आप हैं, गाल उठाई जाए जिस पर उसके काबिल आप हैं।
डिसलाइक बाय डिसलाइक। ये मेरे हुजूर की नात है, अब तुम पसंद करो ना करो, इस पे आप जोर नहीं कर सकता। ये बंदे का दिल की वो होती है, तो वो मुसलमानी कैसा जो हुजूर की नात पे हमने तो dislike- पूछा ही नहीं। चल हट दफा में से। ये देखो ये मटके में से पानी पीते, ये गरीब। अगर मटके में से पानी पीना गरीबी होती तो ये आजकल के नल्ले बेरोजगार मटके में से पानी पी के खुद को कोटी बंगले वाला समझते हैं। देखो ये देखो भाई साहब सकल। भाई साहब आपने क्या कर दिए? ये देखो खुद को आप कोठी बंगला वाला दिखाएंगे। गाइस खाना आ चुका है, दोपहर में भी दाल चावल खाए थे और रात में वैसे सब्जी बनी है। ये देखो ये वाली सब्जी बनी है, ये मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि दाल चावल जब हूँ तो कुछ भी नहीं खा सकता मैं। तो दाल चावल खाते हैं और मज़े करते हैं। और अब हम पहले इसमें रायता डालेंगे, जैसे हमने दोपहर में खाया था वैसे ही खा के रात में भी सो जाएंगे। ये देखो अब हम मेरे ख्याल से रायता खा के ही नजला हो गया। नज़ल हो गया नानी अम्मी को रायता खा के, लेकिन हमें नहीं हुआ अल्लाह के शुक्र से। वाला बरकतुल्लाह। ठीक है काट दो। तो गाइस खाना वाना खा चुके हैं पूरा, ये देख सकते हैं, देखो फिनिश कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। और आप क्या कहते हैं, थोड़ा बाहर बाहर जाएंगे, टहलेंगे वेलेंगे। नानी अम्मी के लिए पान लेकर आना है मुलेठी का, गले में हो रहा है इनके, क्या हो रहा है गले में, गला बैठ रहा है। तो मुलेठी के पान से बोलनी है ठीक हो जाएगा वो। तो हम बाहर जाएंगे। और ये देखो रायता वायता खिलाई जा रही है, लेकिन रायता तो वही बढ़िया होता है जो बूंदी का होता है। चलते हैं फिर। अब हम पान वान लेकर आ गए, नानी के लिए पान लिया था और लेकर आए, तो गाड़ी को भी चमकाना है थोड़ा सा। ये मेरी बाइक है जो मैंने यूट्यूब की कमाई से खरीदी है, बहुत ज़्यादा मेरी कमाई हो रही है यूट्यूब पर, उससे मैंने आज ये बाइक निकलवाई है। ठीक है गाइस, अब इसको साफ करेंगे थोड़ा सा। ये देखो तेल भी लाए, कपड़ा भी, तो जहाँ जहाँ से हमने थोड़ा सा पहले कर दिया था इसको, अब जो है इसकी रिम साफ करनी है। तो आ जाओ जी दिखाओ। तो इस पर हमने डाल दिया है, ठीक है, तेल। और अब हम करेंगे इसको साफ। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? ये है भाई साहब, आप गैस करिए मैं क्या कर रहा हूँ। पता नहीं भाई आप क्या कर रहे हो? गैस करिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ। आप चक्का जाम कर रहे हो क्या? हाँ चोरी की बाइक है भाई साहब। चोरी की बाइक है? भाई साहब कहाँ से चोरी करी? ये तो मीटियोर है। इतनी महंगी बाइक चोरी कैसे हो सकती है? भाई साहब देख लो हमारे पास आके। कुछ लोग होते हैं सीलमपुर के बदमाश, हाँ कहीं पे भी आ जाए चोरी से बाज नहीं आते। देखो चोरी की बाइक भी खुद ही साफ करनी पड़े है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये चोरी की बाइक नहीं है, ये इसको किसी ने काम पे रखा है, तो ये अब गाड़ियाँ साफ करता है। देखो यहाँ पे बहुत ही गाड़ियाँ हैं। गाइस मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप सपोर्ट करो, ये बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं कपड़ा कितना काला हो चुका है बाइक को साफ करते करते। ये देखो टायर बिल्कुल साफ हो चुका है। अब बारी है इसकी, अब इसको करेंगे। ये देखो पूरा चमक गया। तो गाइस बाइक पूरी साफ हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया। और क्या कहते हैं, हम भी थक चुके हैं, पसीना वसीना आ गया है। और क्या कहते हैं, ये देखो पूरी बिल्कुल चमक गई है, और एक तरफ से भी धूल कहीं से भी नहीं दिख रही, एकदम मज़ा आ गया।
गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाइक भी धो ली है और क्या कहते हैं, धोई नहीं है मतलब साफ़ करी है और सारे काम हो चुके हैं। नहाने के लिए पानी भी लिया है, सब कुछ लिया है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।